नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में अभी हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, अप्रोचेस देखी। आज उसी का थोड़ा फर्दर एप्लीकेशन, फर्दर और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाते हैं पहला सवाल आप सभी के सामने। तो पहला सवाल ये रहा। पहले सवाल में क्या कह रहा है कि इफ x माइनस 9, क्या x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 है। x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू पूछी गई। अब आपके दिमाग में क्या आता है, सर आपने तो बताया था 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, यहां पे नहीं है। यहां पे हम किसी का कुछ मान मानेंगे क्या? क्या z को 0 मान लेंगे, y को कुछ मान लेंगे? देखो, इस तरीके के सवाल में एक बात समझो, जहां पे आपका होल स्क्वायर लगा है, आपके दिमाग में एक बात आती है कि ये टर्म होल स्क्वायर है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। एक्स वाई जेड की सारी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यूज मिलकर कभी 0 बनाएंगी। पॉजिटिव वैल्यूज मिलकर 0 तभी बनाएंगी जब वह स्वयं में 0 प्लस 0 प्लस 0 ही 0 दे सकता है। क्योंकि बाकी कुछ भी हो, वो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो वो 0 नहीं बनाएगा। यानी हम कह सकते हैं x माइनस 9 0 के बराबर होना चाहिए, y प्लस 5 0 के बराबर होना चाहिए, z माइनस 4 0 के बराबर होना चाहिए। यानी x की वैल्यू यहां पे आनी चाहिए 9, y की वैल्यू आनी चाहिए -5, z की वैल्यू आनी चाहिए 4। तब क्या होगा? तब इन तीनों का सम मिलाकर 0 हो पाएगा इस कंडीशन में। यानी आप देखिए क्या रखेंगे, 9 माइनस 9 का स्क्वायर 0 का आएगा, प्लस -5 प्लस 5 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। तभी 0 प्लस 0 ऐड करने पर 0 आएगा। क्लियर है? तो अब ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? x की वैल्यू में क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव का 9 जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन, y की वैल्यू +5 है यानी -5, z की वैल्यू -4 है यानी कि +4 हो जाएगी। जो भी साइन के साथ वैल्यू उल्टा साइन लगा के रख दो। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू माइनस जेड की वैल्यू पूछी, x प्लस वाई माइनस जेड। x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 9। y की वैल्यू कितनी दे रखी है? -5। z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो ये आपका कितना आ गया? 0। यानी आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड 0। आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड 0। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ध्यान से देखिए, सवाल में यहां पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन हम यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं मान पाएंगे, यहां पर कोई वैल्यू मान डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, फिर से होल स्क्वायर बनाते, क्योंकि हमें दिख रहा है। यहां पे देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x में अगर मैं +1 जोड़ दूं तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने +1 जोड़ दिया। अब मेरे पास क्या बचा? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, 5 था, 4 + 1 ले लिया, 1 यहां पे उठा के रख दिया मैंने, इक्वल टू 0। ये आपको कितना दे गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? y माइनस 2 का होल स्क्वायर। y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2y प्लस का 4। तो यही कंडीशन बने कि y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू में 0 है। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। क्या पूछा जा रहा है? x माइनस वाई, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। -1 आंसर आ गया, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 1 प्लस ए अपॉन रूट ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 प्लस ए अपॉन रूट ए, पावर 1/2 का मतलब रूट ए, प्लस 1 अपॉन रूट ए। -1/2 माइनस का मतलब अपॉन में चला गया, 1/2 का मतलब रूट हो गया।
तो अगर मैं इस पार्ट को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ए अपॉन 1 रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं रूट ए, माइनस का है ये, माइनस रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए अपॉन 1 प्लस ए, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ए। अब देखो अगर मैं इतने पोर्शन में एलसीएम ले लूं, इतने पोर्शन में एलसीएम ले लूं तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया रूट ए ऊपर चला जाएगा 1 प्लस ए और नीचे भी बच रहा है ए प्लस 1, ये आपस में कैंसिल, माइनस अगर मैं इसमें आऊंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस 1 अपॉन रूट ए प्लस 1, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 अपॉन रूट ए, क्या बचा अब हमारे पास रूट ए माइनस का 1 अपॉन रूट ए प्लस का 1 अपॉन रूट ए, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया रूट ए यानी ऑप्शन सेकेंड। सी प्योर कैलकुलेशन थी ये। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर माइनस z, तब आपको निकालना है 1x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z। अब देखिए इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सवाल जब भी हमारे सामने अलजेब्रा में देखने को मिलते हैं हम कहते हैं 2x 4y इक्वल टू 8 माइनस जेड इक्वल टू k। ठीक है, फायदा क्या हुआ, यहां से हमारी 2 की वैल्यू आ गई k की पावर 1 अपॉन x, 4 की पावर आ गई k की पावर 1 अपॉन y और 8 की पावर वैल्यू आ गई k की पावर माइनस 1 अपॉन z। ठीक, अब देखो यहां से अगर मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास 2, 4 और 8 है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है। 2, 4, 8 था, मैंने कहा इनके बीच रिलेशन क्या हो सकता है, इनके बीच रिलेशन हो सकता है 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। 2 की जगह मैंने रखा k की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू k की पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z, वो भी नेगेटिव। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड, ये इधर आएगा तो आप कहेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0। तो आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड 0, आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 0। क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है a अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 6 रूट 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। अब देखो इस सवाल को देखते ही साथ मेरे दिमाग में बात क्या आई, इस सवाल को देखते ही साथ मेरे दिमाग में बात आई कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन, यानी किसी एक वेरिएबल को मैं 0 मान सकता हूं, पर अगर मैं a या b में किसी को भी 0 मानता नीचे 0 आ जाता, इनफाइनाइट हो जाता, तो मैं कहता हूं चलो मैं b को 1 मान लेता हूं, मैं क्या करता हूं b को 1 मान लेता हूं। अगर मैं b को 1 मानूंगा तो मेरे पास आ गया a माइनस 1 अपॉन ए 6 रूट 7, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है a प्लस 1 अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 6 रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 7 6 42, 42 2 4 कैरी 252 प्लस 4 यानी अंडर रूट में 256, बाहर आपकी वैल्यू आ गई 16, ऑप्शन थर्ड 16 राइट आंसर। सही है। आप कहोगे सर ये तो आपने बनाया इसलिए आप ऐसा बता रहे हो, कुछ और होता आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप बेसिक से जाते तो ये ऐसे आता a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 6 रूट 7 है ना, और फिर आप यहाँ से ए बी का रिलेशन ए स्क्वायर बी में निकालते, फिर उसको सॉल्व करते, वहां पे वैल्यू पुट करते, सॉल्व करते, आंसर आ जाता। लेकिन ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता और बहुत कैलकुलेटिव मेथड हो जाता है ना। तो इस तरीके के सवालों को हम लोग इस तरीके से किसी एक वेरिएबल को खत्म करके सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें कहा जा रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स
1 अपॉन प्लस एक्स प्लस 1। मैं अभी इसे ऐसी तरीके से एक्सटेंड करता हुआ मान लेता हूं। देखो इस तरीके का सवाल जब आपके सामने आता है, अच्छा x प्लस 3 तक ही था, चलो कोई बात नहीं। तो फिर आप देखिए, अगर मैं इसको लिखता, एलसीएम लेता, पहले केस का एलसीएम लेता तो मेरे पास आता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, दूसरे केस में एलसीएम लेके करता तो क्या हो जाता है x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। आप देखिए ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा नीचे x और ऊपर x प्लस 2। इसी तरीके से अगर मैं इसे आगे बढ़ाता तो ये क्या आता x प्लस 3, नीचे आता x प्लस 2, खत्म। यानी मुझे क्या पता चल रहा है, जो भी आपका नीचे वाला टर्म है उससे एक बढ़कर ऊपर बच रहा है और नीचे x बचेगा। तो अगर आप चाहें तो इसे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, आंसर आएगा x प्लस 4 अपॉन एक्स, ऑप्शन 1। तो इस तरीके के सवालों में आप ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद रख सकते हैं। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, आप क्या करें, जो भी आपके नीचे वाली वैल्यू है उससे एक ज्यादा, x प्लस 3 है उससे एक ज्यादा x प्लस 4 और नीचे x रख दो, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा लेंथी होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस सवाल का आंसर याद रख सकते हैं। इस सवाल का आंसर हमेशा आता है 2, ऑप्शन सेकंड 2, हमेशा इसका आंसर आता है। चलिए बात करें कैसे, देखिए अगर मैं कहूं आपसे इफ x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, a इज नॉट इक्वल टू b, तो मैं नॉर्मली क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x अपॉन 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस बी। 2a नीचे लिया है तो x अपॉन 2a इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस बी। अब हम लोगों ने इधर लगा दिया कोपेंडो एंड डिवेंडो यानी सी एंड डी मेथड। अब ये होता क्या है कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर है, आप कोपेंडो एंड डिवेंडो लगा देते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर मैं यहां पे लगाऊं तो ये हो जाएगा x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, इक्वल टू 2b प्लस a प्लस बी अपॉन 2b माइनस a माइनस बी। यहां से आपका आ गया 3b प्लस a और नीचे आपका आ गया b माइनस a। इसी तरीके से अगर आप a और b को आपस में इंटरचेंज कर लें, a और b को आपस में इंटरचेंज कर ले तो यहां पे क्या आएगा x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। या अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यह आपका आ जाएगा 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 3b प्लस a अपॉन कितना आ रहा था b माइनस a माइनस 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। एलसीएम आपका b माइनस a हो गया, ऊपर कितना आ गया आपका b माइनस a है तो 3b प्लस a माइनस का 3a माइनस b। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन b माइनस a। अब देखिए कांस्टेंट आया, a और b का फर्क खत्म हो गया, सिर्फ 2 आया। आप देखो ना 3b में से एक b गया तो 2b बचा, माइनस 3a में से एक गया पॉजिटिव का तो माइनस 2a बचा, तो 2 कॉमन ले लिया और इस तरीके से सॉल्व किया। अब ये बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, इसलिए आप इसको चाहे तो इसका आंसर याद रख सकते हैं, हमेशा 2 आता है। क्लियर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है a प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1, b प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 1, तो c प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है। अगर आप सिर्फ पैटर्न को देखते हुए जाए तो आप आंसर बता सकते हैं 1। अगर आप सिर्फ पैटर्न को देखते हुए जाए तो आंसर बता सकते हैं 1, ठीक है। पर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अब देखो, अगर मैं इनमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकता हूं,
मैं किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत है किसी को भी जीरो अज्यूम नहीं कर सकता। अब जीरो अज्यूम नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अगर मैं a को 1/2 अज्यूम कर लूं, a को 1/2 करा प्लस, तो b का मतलब क्या होना चाहिए? 2, b होना चाहिए 2, तभी 1/2 मिलकर 1 हो जाएगा। a को हाफ किया तो b अपने आप 2 हो जाएगा। अब b आपका 2 है प्लस c की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 1/c = 1, है ना? तो यहां से आपने क्या कहा? 1/c बराबर है कितने के? -1 के, यानी c की वैल्यू आपकी आ रही है -1। b की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो b 2 + 1/c है, यानी 2 माइनस c की वैल्यू -1 आ गई। अब आपसे क्या कह रहे हैं? a प्लस c प्लस 1/a की वैल्यू ज्ञात करो। अब c की वैल्यू है -1 प्लस a की वैल्यू है 1/1/2, 2 ऊपर चला गया, -1 + 2 आंसर आ गया 1। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, अप्रोच मैंने आपको बताई। ये सेम पैटर्न में चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर दो सेम पैटर्न पे चल रहा है, 2 का आंसर 1 आ रहा है, तो तीसरे का भी 1 ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अंडर रूट में 1 - x/100 3/5 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान से देखो, 3 और 5 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और यहां पर अगर मैं इसको अंडर रूट में ले लूं तो यहां पे आपका 100 आ रहा है, यहां पे 100 - x आ रहा है, यानी आपको गारंटी से पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पर चल रहा होगा। अब नीचे 3/5 है, आपने कहा यहां पे 100 है, यानी बाहर 10 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई यहां किया, यह आ गया 6/10। अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर है कि 6 और 10 है, यानी तीसरा होना चाहिए 8, और अगर 8 है x उसका स्क्वायर होना चाहिए 64 आंसर। 6 और 10 है, ट्रिपलेट क्या होता है? 6, 8, 10, 6 और 10 है, यानी तीसरा ट्रिपलेट बच रहा है 8, रूट के अंदर है, यानी वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर 64। आप चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर उस साइड ले जाओ तो 100 - x/100, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी मैंने, तो ये हो गया 9/25, ठीक है। तो 25 से ये आपका चला जाएगा 4 बार, 4 उधर चला गया, तो 100 - x = 36, 36 इधर आएगा, 100 - 36 = x, x की वैल्यू आ गई 64। आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप थोड़ा सा प्रिजम्पशंस को लेकर चलेंगे तो बहुत जल्दी आंसर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? a = रूट के अंदर 3 - √2 अपॉन √3 + √2, b = √3 + √2 अपॉन √3 - √2। आपसे पूछा जा रहा है a² + b² अपॉन a। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं, अगर इस सवाल को मैं ध्यान से देखूं तो मैं कह सकता हूं a = 1/b है, a = 1/b है, यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा? 1/b को मैं अगर a मान लूं तो a³ प्लस ये 1/a² हो जाएगा, 1/a³ पूछा जा रहा है। अगर इस सवाल को मैं ध्यान से देखूं तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है? a³ + 1/a³ पूछा जा रहा है, क्योंकि a = 1/b है। तो अगर मैं a + 1/a की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास a³ + 1/a³ की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो a + 1/a का मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पे √3 - √2 अपॉन √3 + √2 प्लस √3 + √2 अपॉन √3 - √2। ये इधर चला जाएगा तो √3 - √2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? √3
प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास क्या आ गया √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका आ रहा है 3 माइनस 2, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 10। अगर a प्लस 1 अपॉन a 10 आ रहा है तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब क्या हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, यानी 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 30 970, ऑप्शन थर्ड आंसर आ गया। यहां पे हमने क्या किया, हमने देखा a का उल्टा b है तो a इक्वल टू 1 अपॉन बी है, अगर a इक्वल टू 1 अपॉन बी है तो इसे पूरे को a में कन्वर्ट करके a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हुई, a क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात हुई, a प्लस बी निकाला, वहां से हमने वैल्यू पुट आउट कर दी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, a इक्वल टू, फिर से वो देखो सेम वही केस है, a इक्वल टू बी आ रहा है 1 अपॉन बी आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है a इक्वल टू 1 अपॉन बी। अब a इक्वल टू 1 अपॉन बी है तो मेरे पास क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 1, और ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, a भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू चाहिए, यानी सिंपली हम कह सकते हैं √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, यही पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जा रहा है तो मैंने एलसीएम लिया, ये इधर चला गया, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √5 प्लस 1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 1, यहां से आपका क्या आ गया 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, 4 से ये चला जाएगा 3 बार। तो अब आपको पता है इसकी वैल्यू 3 हो गई, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 2 यानी कि 7, 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6, 2 से ये चला जाएगा 4 बार, 2 से ये चला जाएगा 3 बार, आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 4/3, आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 4/3। तो ऐसे सवालों में अभी मैंने आपको क्या बताया, हम ऐसे सवालों में a इक्वल टू 1 अपॉन बी बना लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने, चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, 3 माइनस 5x अपॉन एक्स, 3 माइनस 5y अपॉन वाई, 3 माइनस 5z अपॉन जेड इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं ध्यान से इस सवाल को देखूं तो मेरे पास एक कंडीशन क्या दिमाग में आ रही है, मुझसे पूछा जा रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन, मेरे दिमाग में बात आ रही है कि अगर मैं इन्हें सेपरेट करके लिख दूं, क्या कर दूं, सेपरेट करके लिख दूं, तो अब बेनिफिट क्या होगा, आप देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से मैं 3 बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पोर्शन में, ठीक है, करता हूं तो 3y माइनस 5 प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0 बच रहा है। अगर मैं इनमें से 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, और जो आपका ये माइनस 5 है, तीनों माइनस 5 उधर ले गया तो 3 इंटू 5, तीनों उस साइड ले गया तो 3 इंटू 5 बचेगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी अब आपके पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहां से 5 आ गई। तो ऑप्शन सेकंड 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड 5 इज द राइट आंसर। चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त
उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं वीडियो गुरु के बारे में। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।